देखो आज मैं आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि पी ब्लॉक से पूछे जाते हैं। कहां से? पी ब्लॉक से। अगर आप ये तैयार कर ली तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर पी ब्लॉक से पूछा जाएगा तो इन्हीं में से देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला स्टूडेंट जो फॉस्फीन गैस है इसके आपको दो उपयोग लिखने हैं। फॉस्फीन गैस के दो उपयोग बताने हैं कि फॉस्फीन गैस का कहां कहां यूज किया जाता है। सेकंड स्टूडेंट HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड वो द्रव है, लेकिन HCl क्या है? एक गैस है। ऐसा क्यों है? इसका रीजन आपको बताना है। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला है उन दो विषैली गैसों के नाम लिखिए जो क्लोरीन गैस से बनाई जाती हैं। शायद तो सभी को पता हो फॉस्फीन गैस और मस्टर्ड गैस होती है जो कि क्लोरीन गैस से बनाई जाती है। ये दोनों गैसें बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा विषैली हैं। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टूडेंट जो हीलियम है उसको गोताखोरी उपकरणों में यूज किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है उसका रीजन आपको बताना है यहाँ पर। और ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। अगला स्टूडेंट रेडॉन की खोज किसने की और इसका उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो एक वैज्ञानिक है उन्होंने रेडॉन की खोज की थी और इसका जो उपचार है स्टूडेंट वो कैंसर में किया जाता है। कैंसर के उपचार में इसको यूज किया जाता है, याद रखना इसको। अगला है अक्रिय गैसों के द्वारा बनाए गए दो यौगिकों के सूत्र लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी सही तरह तैयार कर लेना। ठीक है, XF6 है, एक XaO4 है, इसको आप आसानी से लिख सकते हो। अगला स्टूडेंट नाइट्रिक अम्ल के आपको ऑक्सीकारक के रूप में दो अभिक्रियाएं उनके रासायनिक समीकरण आपको बताने हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल को ऑक्सीकारक के रूप में यूज किया जाता है। इसके दो रासायनिक समीकरण आपको बताने पड़ेंगे। मैं आपको करा चुका हूं, नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण कराए थे, वहां पर मैंने आपको सब कुछ बताया था। अगला स्टूडेंट ओजोन है उसको हम ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में यूज करते हैं। ठीक है ना, उसका कारण सहित आवश्यक समीकरण देना है, मतलब रिएक्शंस बता दो किसको ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में यूज किया जाता है। उसके एक ऑक्सीकारक और एक अपचायक गुण लिख सकते हो, ये मैं आपको करा चुका हूँ। ओजोन बनाने के मेथड्स में आपको करा चुका हूँ। ओजोनाइजर पढ़ाई थी मैंने, ब्राडी सीमेन का ओजोनाइजर, सीमेन हाल्स्की का ओजोनाइजर, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ यार। बस आप पी ब्लॉक जाके देखो, पी ब्लॉक में आपको सारी चीजें बता चुका हूँ। ठीक है, अगला स्टूडेंट की जो हेलोजेंस हैं ये रंगीन क्यों होते हैं? आपको बताना जितने भी हेलोजेंस होते हैं वो सभी रंगीन होते हैं। चाहे वो देखो प्रकृति अलग हो सकती है, भौतिक अवस्था अलग होती है, गैस है, द्रव है, ठोस भी है। क्योंकि आयोडीन ठोस है, ब्रोमीन जो द्रव है सामान्य ताप पर, और आपकी जो क्लोरीन है और फ्लोरीन है वो गैस हैं। ठीक है, और लेकिन सभी के सभी गैस हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, लेकिन वो रंगीन होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है इसका रीजन आपको बताना है। अगला स्टूडेंट 10वां अक्रिय गैसों के अक्रिय होने का कारण बताना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप सही तरह तैयार कर लेना। और ये वाला भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्रिय गैसें अक्रिय ही क्यों होती हैं उसका कारण बताना है। उसका कारण आप आसानी से बता सकते हो। थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, जीरो ग्रुप जितना भी है उसमें जितने भी एलिमेंट्स रखे गए सभी का बाह्य कोश पूरा भरा हुआ है, उनका बाह्य कोश पूरा भरा हुआ है। तो वो किसी से संयोग नहीं कर सकते क्योंकि उनका स्टक पहले से पूरा है। जब संयोग करता है एलिमेंट तभी तो स्टूडेंट वो क्या होता है? सक्रिय होता है। जब वो किसी से क्रिया ही नहीं करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा, तो क्रिया कैसे संभव होगी? इसी वजह से स्टूडेंट जितनी भी अक्रिय गैसें वो कैसी होती हैं? अक्रिय होती हैं। अगला है स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा था। अक्रिय तत्वों की विशेषताएं बतानी है। जो अक्रिय गैसें होती हैं इनकी विशेषताएं आपको बतानी पड़ेंगी स्टूडेंट, जितनी भी बताना चाहो बता सकते हो। ठीक है ना, अक्रिय गैसें जितनी भी हैं सभी की आपको विशेषताएं बतानी है। और जिन बच्चों को नहीं पता है कौन कौन सी अक्रिय गैसें होती हैं, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, ये अक्रिय गैसें हैं जिनको जीरो ग्रुप में या फिर शून्य वर्ग में रखा गया है। अभी मैं आपको जीरो ग्रुप पढ़ाने वाला स्टूडेंट, उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, इनकी विशेषताएं बताऊंगा, गुण भी बताऊंगा, उपयोग भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन सारे के सारे तैयार करने पड़ेंगे। अगला स्टूडेंट 12वां अम्लराज क्या है? तो 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 का जो मिश्रण होता है उसको हम अम्लराज, या फिर इसका एक और नाम याद रखना लेना एक्वारेजिया, इंग्लिश में एक्वारेजिया बोलते हैं। तो कभी कभी बोर्ड परीक्षाओं में एक्वारेजिया के नाम से भी आ जाता है। तो दोनों नाम याद रखें, अम्लराज और एक्वारेजिया। तो क्या है? और पीटी या फिर सीयू, यहाँ पर सीयू भी दे सकता है, पीटी या सीयू से ये किस प्रकार क्रिया करता है आपको ये बताना पड़ेगा। और बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना, 2020 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी तैयार कर लेना। अगला स्टूडेंट आपका 13वां H2SO4 एक ऑक्सीकारक है और एक निर्जलीकारक भी है। इसके एक एक उदाहरण आपको बताने हैं। एक एग्जांपल आपको ऑक्सीकारक का बताना है जिसमें H2SO4 को एक ऑक्सीकारक की तरह डील किया गया हो, और एक निर्जलीकारक बताना है। ठीक है ना, H2SO4 दोनों तरह से कार्य करता है, ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करता है और निर्जलीकारक के रूप में भी कार्य करता है। 14वां क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्नलिखित गैसों के मुख्य उपयोग बताने हैं आपको। कौन कौन सी गैस हैं स्टूडेंट? हीलियम है, इसके उपयोग बताने आपको। नियोन है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। आर्गन है, इन गैसों का यूज बताना आपको, कहाँ कहाँ इनको यूज किया जाता है। अंतरा हैलोजन यौगिक लास्ट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार करोगे। ठीक है,
अब देखो अंतराल हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, जब दो हैलोजन आपस में जुड़ते हैं तो हमें अंतराल हैलोजन यौगिक प्राप्त होते हैं। अब कई प्रकार के होते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा AB, AB3, AB5, AB7 प्रकार के होते हैं, जो कि मैं आपको बता दूंगा क्योंकि अभी हमारा हैलोजन परिवार ही चल रहा है और ये जो टॉपिक है हैलोजन परिवार का ही है। तो स्टूडेंट ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।